पहला टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो जस्ट बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के फेल्योर के बाद ये नई थ्योरी आई थी। और जो हमने देखा था कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो हमारा था उसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बता रही थी, डायमैग्नेटिक शो कर रही थी, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारी जो थी वो पैरामैग्नेटिक शो कर रही थी। तो मेरा नाम है अश्वनी कुमार यादव और मैं आज आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी क्या। हम पहले पढ़ेंगे साइंटिस्ट के बारे में। हमारे जो दो साइंटिस्ट थे, देखिए इसको क्या बताते हैं। हाँ, तो देखिए हमारे जो पहले दो साइंटिस्ट थे जिसने इसको बताया, आई लेनार्ड जोन्स थे और कौन थे, चार्ल्स कॉल्सन थे। देखिए इन लोग के बारे में हम थोड़ा डिटेल इन लोग के बारे में हम निकाल के रखे हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में, और 13 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था। और ये इनका डेथ कब हुई थी, 7 जनवरी 1974 को ऑक्सफोर्ड के यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। और देखिए इनके कुछ बुक्स के नेम भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, कॉल्सन वैलेंस, साइंस, क्रिश्चियन बिलीफ, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सारे हैं इनके। और इनके देखिए सिबलिंग्स कौन थे, जॉन कॉल्सन। एजुकेशन इनकी देखिए ट्रिनिटी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो ये इनके सारे थोड़े बहुत इनके बारे में डिटेल थी। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को जो पहले किसके द्वारा दिया गया था, हुंड्स और मुलिकन। कब दिया गया था, 1930 ईस्वी में। कब इसको एमओटी थ्योरी को किसने पहले दिया था, हुंड्स और मुलिकन ने। लेकिन इसके बाद इसको जो मॉडिफाई किए थे वो हमारी ये साइंटिस्ट थे, लेनार्ड और दो चार्ल्स कॉल्सन थे। तो हम इसके अकॉर्डिंग टू एमओटी थ्योरी मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, द एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी फॉर्मिंग एमओटी लूज देयर इंडिविजुअल कैरेक्टर। अब देखिए हम देख रहे हैं ए और बी दो एटम है, दोनों कंबाइन कर रहे हैं, तो बीबीटी के हिसाब से दोनों आपस में एटम्स को शेयर कर रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं, ए बी, तो बीबीटी बन रही है। एमओटी में क्या करते हैं कि दोनों एटम कंबाइन करके हमारा एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। आगे देखते हैं हमारे इसके बारे में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में क्या बताया गया है। हाँ देखिए, जो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड, इसके द्वारा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अधिकतर हम इसको बीएससी पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन हुआ या तो नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में इसके बारे में इससे एक्सप्लेन किया जाता है या बताया जाता है कि पहले मेनली इसी मेथड से ही बताया ही गया था कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड। इसमें हमारे कुछ पोस्टुलेट हैं या कुछ पॉइंट है जिसके बारे में हम बताएंगे कि ये लीनियर एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड था क्या। तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ए और देखिए क्या है बी, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन करते हैं तो या लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं, तो ये क्या करते हैं, लीनियर के अलोंग एक्सिस पे, लीनियर के अलोंग एक्सिस मतलब कि लीनियर मीन्स कि अपने एक्सिस पे क्या होते हैं कि लीनियरली ये अरेंज हो जाते हैं दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए आगे, देखिए क्या लिखा है कि इन दिस मेथड टू न्यूक्लियाई अप्रोचेज वन अनदर अलोंग अ लाइन व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर। मीन्स यही चीज़ बोल रहा है कि जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, और क्या होता है ये एक्सिस पे लीनियर एक्सिस पे अरेंज हो जाते हैं लीनियरली। देखिए हमारा दूसरा पॉइंट क्या बोलता है। अब इसमें देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को जो हम हाइड्रोजन का ये डायग्राम देखिए, एनर्जी लेवल डायग्राम देख रहे हैं। देखिए ऊपर की तरफ जो हमारा ब्लू कलर का जो शो कर रहा है ये एनर्जी हमारी है ऊपर की तरफ है। देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है 1s, और ये दूसरे हाइड्रोजन का, अगर देखिए सपोज H2 का हम ले रहे हैं ना, तो इधर राइट साइड में देखिए और लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में एक 1s है और जो राइट साइड में हमारा क्या 1s है। ये दोनों दो हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए हमारा क्या है कि रेड कलर से जो शो कर रहा है और एक ब्लू कलर से शो कर रहा है। तो जब भी हम देखिए जो हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम इसके कंपैरिजन में हम करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में करते हैं। और देखिए जो हमारा ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल से जो कम होती है उसको बोलते हैं लोअर एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग बोलते हैं या बीएमओ बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जिसकी एनर्जी हाई रहती है उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो एलसीओ मेथड के अकॉर्डिंग जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो दो एमओटी बनाते हैं। दो क्या बनाते हैं, एमओटी मीन्स दो मॉलिक्यूलर
ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ये जो दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, एक की एनर्जी लो होती है। हम इस एनर्जी को एटॉमिक ऑर्बिटल से जब कंपेयर करते हैं, जो 1s के बराबर हमारा क्या होगा? एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। जब इसको हम कंपेयर करते हैं जिससे एनर्जी कम होती है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल से जब हमारी एनर्जी कम होती है, उसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जो कम होती है उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है एओ से जो ज़्यादा होता है या हाई होता है, उसको क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती है। लोअर एनर्जी वाले को हम बॉन्डिंग बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। और जो हाई वाले एनर्जी होता है उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। जब ये एनर्जी ज़्यादा और कम कैसे होगी? मतलब कब कब कैसे हम पता करेंगे कि ये कम होगी, किस केस में ये ज़्यादा होगी? तो कैसे पता करेंगे? ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर या जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, बीएमओ जिसको बोलते हैं, इसकी एनर्जी लो इसलिए होती है क्योंकि बीएमओ जो बनता है वो ड्यू टू एडिटिव नेचर, मीन्स एडिटिव नेचर शो करेगा, या एडिटिव ओवरलैपिंग शो करेगा, या अट्रैक्टिव नेचर शो करेगा। इसी के कारण जो हमारा होता है कि ये एडिटिव नेचर या ओवरलैपिंग होता है, इसी को बोलते हैं बीएमओ। देखिए एडिटिव नेचर या अट्रैक्टिव नेचर में होता क्या है? एक सपोज दैट एक एटम ए है, उसको हम प्लस से डिनोट किए, और दूसरा हमारा क्या है? निगेटिव है, जिसको हम निगेटिव से शो किए। तो एडिटिव नेचर में जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या करेगा? प्लस और माइनस क्या करेगा? दोनों को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इससे क्या होगा कि एनर्जी जो क्या होगा? कम होगा। अब देखिए एंटी बॉन्डिंग में कैसे एनर्जी ज़्यादा होगी? ये बनता है ड्यू टू सब्सट्रैक्टिव नेचर। ये देखो नीचे वाला जो बॉन्डिंग था वो एडिटिव नेचर के लिए हो रहा था, और जो ऊपर वाला क्या है? सब्सट्रैक्टिव। मतलब वहाँ पे क्या हो रहा था कि अट्रैक्टिव हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा? रिपल्सिव ओवरलैपिंग होगा। इस रिपल्सिव ओवरलैपिंग होने के कारण इस पूरे सिस्टम की एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। जब क्या हो रहा है कि एनर्जी ज़्यादा होगी, जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होगी, और इसी को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम किससे डिनोट करते हैं? स्टार से। स्टार से शो करती है, स्टेरिक सिंबल होता है। क्या? स्टेरिक सिंबल। तो देखिए हमारे इस फिगर में एनर्जी लेवल डायग्राम में जो एंटी बॉन्डिंग है वो स्टार से शो किया गया है। और फिगर देखते हैं इसके बारे में। देखिए देखिए क्या है, जो हमारा ये एनर्जी है, एबीओ को देखिए कैसे डिनोट कर रहे हैं? स्टार से या एस्टेरिक सिंबल से करते हैं। एनर्जी जो हमारा है, देखिए एनर्जी है, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, दो ठो, इसमें एक एक हाइड्रोजन की मान लिए सपोज दैट इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। और देखिए बीएमओ, तो वही चीज़ बोल रहा है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल देखी है, एक लाइन लीनियरली अरेंज है ना, तो इस एटॉमिक ऑर्बिटल से जिसकी एनर्जी कम होती है उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग को हम स्टार से डिनोट करते हैं। ये था हमारा टॉपिक। देखिए और फिर नेक्स्ट हमारा फिगर क्या है? देखिए हाँ, जब देखिए इसी पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते सेकंड पॉइंट को, जो हमारा सेकंड पॉइंट इसके बारे में एलसीओ मेथड में जो एक्सप्लेन किया गया था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, कौन कौन सा है? एक लोअर एनर्जी का फॉर्म करते हैं, एक हाई एनर्जी का फॉर्म करते हैं। जो हम पहले बताए कि जब ये दोनों आपस में करेंगे तो एक लोअर एनर्जी लोअर फॉर्म करेगा, एक हायर बनाएगा। तो जिसको जो लोअर बनाएगा उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। जो हाई बनाएगा वो क्या बनेगा? और एंटी बॉन्डिंग बताएगा। तो देखिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल, जो ये 1s है वो एटॉमिक ऑर्बिटल है, जो नीचे हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से जो कम होंगे उसको क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। जो एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होंगे उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। आगे देखिए कारण हम इसका बताएं क्यों होता है। क्योंकि देखिए एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है कि जो होता है हमारा रिपल्सिव ओवरलैपिंग होता है। रिपल्सिव ओवरलैपिंग मतलब कि ये सब्सट्रैक्टिव नेचर में होता है। जब सब्सट्रैक्टिव नेचर होगा तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी ज़्यादा होगी। अब बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल में देखिए अट्रैक्टिव नेचर और एडिटिव नेचर था, जिसमें हम देख रहे थे क्या हो रहा था कि एक एटम में प्लस और एक एटम बी जो हमारा है निगेटिव है। जब दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो दोनों अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिससे एनर्जी हमारा कम होगा। इसीलिए हमको क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं।
करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, देखिए हम इसका देखिए जब भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन, अब कोई सोचता है कि हम इसमें हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं, हम भाई इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे। इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका हम जाहिर सी बात है हम 11th क्लास में पढ़े थे या फर्स्ट ईयर से हम पढ़ते आ रहे हैं कि उसमें क्या था, अब्बाउ का जो प्रिंसिपल था। अब्बाउ में क्या था कि जो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, लोअर एनर्जी में जाएगा, फिर हाई एनर्जी में जाएगा। तो देखिए 1s या जो हम n+l रूल से अगर देखा जाए तो सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1s की है। फिर उसके बाद उससे ज़्यादा देखा जाए तो 2s की है, फिर 2p है। तो एनर्जी कैसे फील हो रही है, जब इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग होगी वो अब्बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगी। जो हमें पता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, लोअर में जाएगा, फिर उसके बाद किस में जाएगा, हायर में जाएगा। आगे देखिए हमारा क्या है, देखिए इसके बारे में, इसको हम कभी कभी देखते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन में हमें ये क्या वेव फंक्शन में शो करता है। तो देखिए जब वेव फंक्शन के हिसाब से अगर हम शो करें एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग कैसे शो करते हैं या अट्रैक्टिव और एडिटिव नेचर कैसे शो करता है, देखिए हम आगे बताते हैं इसके बारे में कि हम इसको कैसे शो करते हैं या कैसे बताते हैं इसको। देखिए वेव फंक्शन में देखिए एंटी बॉन्डिंग जिसको ए से डिनोट किए हैं, तो जाई हमारा क्या है, वेव फंक्शन शो कर रहा है। तो जिसमें देखिए रिपल्सी जब हो रहा है तो हम साई ए माइनस साई बी से डिनोट कर रहे हैं, रिपल्सिव। ठीक है, इसके किसकी बात करें, एंटी बॉन्डिंग में रिपल्सन होता है ना, रिपल्सन सब्सट्रैक्टिव नेचर शो करता है, और बॉन्डिंग में क्या होता है कि अट्रैक्टिव मीन्स एडिटिव नेचर शो करता है। जिसको हम साई बी से बॉन्डिंग को शो कर रहे हैं, तो साई बी को देखिए, साई एक कोई एटम है और एक साई बी है, तो अट्रैक्टिव नेचर शो कर रहा है। तो हमें बस इसमें आपको बताना था कि ये वेव फंक्शन में इसको कैसे लिखा जाता है। आगे देखिए इसके बारे में हम क्या बताते हैं आपको। तीसरा पॉइंट इसका देखिए, इस टॉपिक का जो हमारा जो तीसरा जो हमारा था कि द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विथ लोअर एनर्जी देन द, किसके बारे में पहले हम बता चुके हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल इज नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको बोलते हैं क्या है, BMO। क्या हम पहले इसके बारे में डिस्कस किए थे कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो लोअर एनर्जी होती है वो क्या होती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। देखिए वो जो 2H, दो साइड में एक इलेक्ट्रॉन इधर, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर था, नीचे हमारा एक बॉक्स था, एक ऊपर बॉक्स था। तो जो हमारा नीचे ऊपर वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शो कर रहा था, बाकी ये दोनों थे वो एटॉमिक ऑर्बिटल शो कर रहे थे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल से जो कम होगा उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये किस लिए हो रहा था, कैसे हो रहा था, इसके बारे में हमें पहले इसके कुछ सेकंड पहले हम इसके बारे में डिस्कस किए हैं। चलिए देखिए, द एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लोअर देन एटॉमिक ऑर्बिटल बिकॉज कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फाउंड बाय एडिटिव और अट्रैक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, चलिए अब हम चौथे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, एंटी बॉन्डिंग के बारे में। देखिए चौथा पॉइंट हमारा क्या था, लीनियर कॉम्बिनेशन मेथड। इसी से हम डिस्कस भी करते हैं किसको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के द्वारा हम बॉन्ड ऑर्डर भी निकालते हैं, बॉन्ड लेंथ भी निकालते हैं, सारा चीज़ हमारा इसी से मिल जाता है। O2 निगेटिव का, O2 पॉजिटिव का, वो का सिंगल, जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी डाई एटॉमिक एटम होंगे, जितने भी, हम इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या बॉन्डिंग है कैसे है, जाहिर सी बात है बॉन्ड ऑर्डर जब निकालते हैं तो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग नंबर माइनस बॉन्डिंग से डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो उसके बाद अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमें मेन कॉन्सेप्ट इसके बारे में बताना था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी बोलती क्या है, ये हम इसको कैसे शो करते हैं, क्या कैसे डिफाइन करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के एग्जाम में ये कम से कम 6 नंबर का पूछा जाता है। तो अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल theory with higher energy than the atomic orbital is known as atomic molecular orbital। मीन्स हम जो पहले बताए हैं कि देखिए जो ये दो देखिए उसमें एनर्जी है ऊपर की तरफ, तो एनर्जी डायग्राम ही हम शो कर रहे हैं जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल दो लिनियरली अरेंज है, मीन्स एक एक्सिस पे। तो उसमें देखिए जो ऊपर है मीन्स वो ज़्यादा, जो नीचे है वो कम। मीन्स किससे, एटॉमिक ऑर्बिटल से जो नीचे है वो कम, जो ऊपर है ज़्यादा। तो जो एमओटी जिसमें एनर्जी हायर कब होगी, जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी, तो उसी को बोलते हैं हाई एनर्जी बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं एनडी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये किस कारण होगा, ये किस कारण होगा भाई, जब रिपल्सिव होगा और सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग होगी किसकी, एटॉमिक ऑर्बिटल की, तभी हम इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम 5वें पॉइंट में इसका फिगर दिखाए हैं, देखिए कैसे हम डिनोट करते हैं ABMO को, कैसे डिनोट करते हैं, एस्टेरिक से या स्टार से शो करते हैं। लगभग जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंटी बॉन्डिंग का करेंगे तो हमारा स्टार से डिनोट किया जाता है, या सिग्मा पाई, जो भी अगर 3 एटम का जब आएगा तो उसमें हम देखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन का कि हम सिग्मा पाई से डिनोट किया जाएगा।
देखिए, द एबव एनर्जी लेवल डायग्राम पॉइंटेड आउट दैट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल इंक्रीज द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एंड डिक्रीज इट्स स्टेबिलिटी। मीन्स क्या है कि जितना ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी कम होगी। मीन्स कि एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी कम है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। वेयर एज मीन्स कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है वही नीचे हमारा जो अभी गया है, जो ब्लू कलर में हमने लिखा था उसमें यही चीज़ बताया गया था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वेयर एज मीन्स क्या होता है कि जब उसमें एनर्जी कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमें मेन मेरा यही मकसद था अब लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के बारे में बताने के लिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी होती क्या है। हम जाहिर सी बात है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब दो आपस में जब टूटते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो एक की एनर्जी ज़्यादा होती है और एक की एनर्जी कम होती है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसको बोलती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और जिसकी एनर्जी कम होती है उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिसकी एनर्जी हाई होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। थैंक यू दोस्तों, चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बॉन्ड ऑर्डर बताएंगे कैसे निकालते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ बताएंगे, फिर उसके बाद हम सारे जितने मॉलिक्यूल है O2 निगेटिव या निगेटिव है या पॉजिटिव है ये शो करते हैं, इन सारे का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे और 3 इलेक्ट्रॉन में कैसे ओवरलैपिंग होती है और किस तरह से एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग को शो करती है हम उसको बताएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।